क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि मुझे इनकी अच्छे से पिटाई करनी चाहिए? या कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे बहुत चिल्लाते हैं जब आप उनसे किसी भी काम के लिए कहते हैं? या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को पोलाइटली भी कुछ कह रहे हैं बार बार, पर वो नहीं सुन रहे हैं? अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बी फर्म विद स्टबर्न एंड एंग्री किड। सो फ्रेंड्स, कई बार आपने सोचा है कभी कि बच्चे स्टबर्न या एंग्री हो कैसे जाते हैं? सो लेट मी टेल यू। बच्चे जब ये देखते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स ने कोई काम बताया या उन्होंने हमें किसी चीज़ पढ़ाई करने के लिए बोला या शोर नहीं मचाने के लिए बोला, तो वो देखते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं और हम लगातार वो चीज़ करते हैं जो हमें करनी है, तो वो बच्चे ज़िद्दी और स्टबर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसका पक्ष वीक है? यहाँ पे जो पेरेंट हैं वो वीक हैं, तभी बच्चा अपनी बात पूरी कर पा रहा है। जब बच्चा बार बार ऐसा पैटर्न देखेगा तो वो अपने पेरेंट्स के साथ पावर प्ले करता है। वो शो करता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए और आप नहीं हैं। अब आप सोचिए कि बच्चों के पास या बच्चों को ऐसा क्या दिखता है कि वो ये सब शो कर पाते हैं। बच्चों को ये दिखता है कि हमारे पेरेंट्स फर्म नहीं हैं। फर्म मीन्स जो अपनी बात कहलवाएं और अपना काम करवाएं। और हमको, क्योंकि खुद बच्चे भी जब बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, दे ऑल्सो वांट कि हमारे पेरेंट्स हमें रोक लें। आप कभी इतने सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं या अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहे, एंग्री हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारे पेरेंट हमें कंट्रोल, दे वांट दैट देयर पेरेंट्स शुड कंट्रोल देम। जब वो कभी ऐसा बिहेवियर करते हैं, इनसाइड देयर माइंड देयर हार्ट दे वांट कि जो उनके पेरेंट हैं वो उन्हें कंट्रोल कर लें। लेकिन व्हेन दिस इज़ नॉट हैपनिंग विद देम, सो दे कीप ऑन डूइंग दैट थिंग। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ ये समझना है कि हमें फर्मनेस कैसे लानी है। व्हाट इज़ फर्म? सो फ्रेंड्स, फर्म मीन्स व्हेन यू से समथिंग एंड यू स्टिक टू इट। अब ये कैसे होगा आप सोच लीजिए। आपने बच्चे को बोला कि 4 बजे पढ़ना है, पर बच्चा तो आपकी सुन ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं बच्चे 4 बजे पढ़ना है, वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो अपना टीवी देखने में बिजी हैं और आप भी देख रही हैं, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। वो अपना लगातार टीवी देख रहे हैं। फिर अब बच्चे क्या आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। क्यों? आपने कोई प्लान की चीज़ उन्होंने फॉलो ही नहीं की। उन्हें पता है हम अपने पेरेंट्स को अपने आप को कंट्रोल ही नहीं करने देते हैं। अब आपको क्या करना है? सो फ्रेंड्स, अब आपको ये करना है कि जब भी पहले, एज आई हैव टोल्ड इन माई ओल्ड वीडियो, कि पहले आप बच्चे का पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, पूरा शेड्यूल बनाएंगे, उसे डिसिप्लिन सिखाएंगे। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया है तो जैसे ही बच्चे का पढ़ाई का टाइम है और वो बिज़ी है कहीं, आप उस बच्ची का अटेंशन पहले अपनी तरफ लेंगे। आप उसे बताएंगे कि बेटा, हमारा 4 o'clock का पढ़ाई करने का टाइम है, वी नीड टू डू सम होमवर्क विच एवर इज़ गिवन टू यू, और हमें वो करना है। तो पहले बच्चे का अटेंशन आपको पूरा अपनी तरफ लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चा टीवी देख रहा है, आप उस तरफ देख रहे हैं, बच्चा उस तरफ देख रहा है और आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि जब हम कुछ बोलें वो सुने और करें, और जहां आपको परेशान भी ना होना पड़े, आप इरिटेटेड भी ना फील हो, आप इमोशनल भी ड्रेन ना हो, उसके लिए ज़रूरी है पहले आप बच्चे की आंखों में आंखें डालकर बोलें कि बेटा, एज़ पर आवर टाइम टेबल एट 4 o'clock वी विल स्टडी। बच्चा आपको मना करेगा, लेकिन आपको उसको क्लियर करना है कि 4 बजे बेटा हमें पढ़ना है, राइट नाउ यू आर वॉचिंग टीवी, दैट्स फाइन, वॉच। उसके बाद जैसे ही 4 बजते हैं, आपको बच्चे को एक बार फिर कहना है लेट्स डू स्टडी। और अगर वो मना करता है तो आप जाएंगी और सीधा आप टीवी को स्विच ऑफ कर देंगे, विदाउट सीइंग हिम कि उसे बुरा लग रहा है, वो इरिटेटेड हो रहा है
ही वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई हैव नॉट डन समथिंग गुड। आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपको डाउटफुल नहीं होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको एम्पैथी नहीं शो करनी है। उसके बाद और when he is not standing for study, he is lying down or sitting the way he was sitting earlier, आपको सीधा एक सेटअप क्रिएट करने लगना है कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यू हैव टू गेट योर सेल्फ रेडी एंड यू शोइंग अटेंशन टू हिम व्हाट नेगेटिव बिहेवियर ही इज शोइंग, और यू शुड नॉट आंसर हिम बैक, आंसर एनीथिंग वट एवर ही इज सेइंग, यू शुड नॉट गिव योर अटेंशन टू दैट, यू शुड नॉट आंसर दैट। उसके बाद आप अपना सामान, आप उनका बैग लेकर आएंगे और आप बुक्स निकालना चालू करेंगे और नोटबुक निकालना चालू करेंगे एंड यू विल इन्वॉल्व हिम लाइक ये एसएसटी में ये कौन सा होमवर्क है, आई एम नॉट गेटिंग दिस, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो। और आप उस बच्चे का नाम लेके कहेंगे ये क्या होमवर्क दिया है मुझे बताना, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप बच्चे को ऐसे ही कभी आप पूछेंगे कि अरे वो वर्कशीट नहीं मिल रही है जो होमवर्क में दी है, वेयर इज़ दैट। तो ऐसे करके और बच्चा धीरे 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 इन्वॉल्व होगा एंड देन यू विल से ओके स्टार्ट डूइंग दैट, ही विल डू समथिंग एल्स। यू हैव टू टेल विदाउट बीइंग इमोशनल, विदाउट गेटिंग एंग्री कि अरे मैंने यहाँ बोला वहाँ क्या कर रहे हो, नथिंग। आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है, आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, अच्छा आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है चलो अब काम करते हैं, विदाउट गेटिंग पैनिक, विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। और उसके बाद आप देखेंगे बच्चा आ जाएगा। इसी तरह जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आप देख रहे हैं अटेंशन नहीं दे रहा, तो आप तब भी यही करना है। बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि वो पावर प्ले में जीत जाए, पावर वापस उसके पास आ जाए। आपको उस समय भी सीधा बच्चे की बात पर ध्यान ना देके सीधा आप उन क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए जो पूछे गए हैं या जो करने हैं, और उससे भी क्वेश्चन पूछिए ये क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है, उसको बार बार। ऑटोमेटिकली यू विल सी कि वो काम भी करना चालू कर देगा। आप टेंट्रम नहीं शो करना पड़ा क्योंकि आपने उसके टेंट्रम को अटेंशन ही नहीं दिया। आप पेशेंस रहे, पीसफुल रहे, कंपोज रहे, काम रहे। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं हमारी बात सुनते हैं, बट क्योंकि हम जब बच्चे टेंट्रम करते हैं हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उनके साथ इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, कभी कभी उन्हें मारने लगते हैं, नैग करने लगते हैं और उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं क्योंकि इससे हमारे बच्चों का सेल्फ इस्टीम कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। लेकिन आप कभी भी आपने शायद जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कभी पढ़े हों तो उसमें पता चलता है कि जब बच्चे बहुत ज़िद्दी व्यवहार करते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, इन देयर माइंड दे वांट कि उनके जो पेरेंट हैं उनको कंट्रोल करें, लेकिन वो ऐसा उनको डायरेक्टली नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें रियलिटी में खुद भी नहीं पता चल रहा होता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो जब भी आप देखें कि आपके बच्चे इस तरीके से कोई बिहेवियर कर रहे हैं, दीज आर द ट्रिक्स। जैसे कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कोई चीज़ खरीदनी है तो बोलते हैं नहीं हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए, और पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं। आप अपनी एक बात पर कायम रहें और बोलें कि नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम फिनिश होंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही मैं कोई चीज़ आपको लेकर दूंगी। अगर अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इन द मिडल ऑफ समथिंग हाउ कैन आई गिव यू, आपको बोलना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। सो आप उनको देखेंगे कि वो समझ रहे हैं उस चीज़ को। अगर आप देखेंगे जब आप अपनी चीज़ पे फर्म रहे, यू स्टिक टू योर थिंग, और आप उनके किसी टेंट्रम में नहीं आए तो बच्चे मानते हैं। आपको सीधा लॉजिक बार बार देना है कि मैंने आपको एक बार बोला था कि मिड टर्म के एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आएगा वो देखकर ही मैं आपको कुछ दिलाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। जब आप अपने पॉइंट पे स्टिक्ट रहते हैं तो बच्चे उस बात को समझते हैं। तो आप देखेंगे चाहे कितना भी स्टबर्न बेबी है उसको पावर हम दे रहे हैं, चाहे कितना भी रिजिड है, चाहे कितना भी एंग्री बेबी है, अगर हम उसके साथ इमोशनली आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम उनको अपना वीक पॉइंट शो कर देते हैं, हमें वो ही सब नहीं करना है। इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी हैप्पी, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, फॉर दिस यू हैव टू बी फर्म। कई बार कुछ
बच्चे जो होते हैं बच्चों को पेरेंट को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। वो अपना दुख तकलीफ़ बताने लगते हैं और अपनी बातें मनवाने लगते हैं। आपको ऐसी किसी भी चीज़ में बच्चों की नहीं आना है। और आप देखेंगे कि इस फर्मनेस के साथ आपके ज़िद्दी बच्चे बहुत सेंसिबल हो जाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो अपना एंगर उन्होंने ज़िद करके डेवलप किया है, वो बिल्कुल धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत हेल्दी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दीज आर माई सम एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विद यू। आई होप आपको मेरा इस टॉपिक पे ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।